हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स रिमास्टर्ड वॉक थ्रू। और आज हम कैटाकॉम्ब्स को कंप्लीट करेंगे। कैटाकॉम्ब्स का एरिया पूरा आज हम एक्सप्लोर कर लेंगे। पर उससे पहले हमें जाना है एंड्रिड पैरिश पे एंड्रे के पास, क्योंकि हमको पार करने के लिए कैटाकॉम्ब्स हमको चाहिए एक स्पेशल वेपन जिसका नाम है डिवाइन वेपन। हमको एक डिवाइन वेपन चाहिए जो कि अंडे देगा हमको। I'm afraid. तो मॉडिफाई वेपन, अच्छा नहीं, मॉडिफाई Don't be करने से scared, पहले man. पहले हम वेपन चॉइस चूज तो कर लें कि कौन सा हमको करवाना है। एक मेरे को फास्ट वेपन चाहिए जो ज्यादा जल्दी जल्दी चल पाए। या तो बुचर नाइफ कर सकते हैं हम। बुचर नाइफ ठीक है। सर्वर कैसा वेपन है, एक बार सर्वर देखते हैं। और प्राइमरी वेपन मत करना अपना, डिवाइन वेपन, डिवाइन कन्वर्ट मत करना प्राइमरी वेपन को। फैल्चियन ग्रेट स्वॉर्ड, ये तो देखते हैं कैसा है। थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, रिस्क नहीं लेते। आंड्रे को लग गया कभी। ये मुरकुमो तो ठीक लग रही है, इसका स्ट्रॉन्ग वेपन, स्ट्रॉन्ग अटैक मतलब। ये सर्वर था शायद, है ना? हाँ, मुरकुमो ज्यादा ठीक लग रही है मेरे को सर्वर से। क्या बोलते हो? बुचर नाइफ भी देख लेते हैं एक बार। ये ज्यादा ठीक लग रहा है बुचर नाइफ में तो। स्ट्रॉन्ग अटैक क्या है इसका? अच्छा, मुरकुमो कर लेते हैं चलो। और इसका ये मेरे को थोड़ा स्लो लग रहा है मुरकुमो ना, पर है गाइस। मुरकुमो छोड़ो, बुचर नाइफ ही करते हैं अपग्रेड। Well, तो डिवाइन वेपन करने से पहले हमको जो वेपन है जिसको डिवाइन करना है वो +5 होना चाहिए। कहाँ है भाई? ये रहा। हमारे पास शार्ट्स कम है, थोड़े खरीदने पड़ेंगे। दो चार शार्ट्स चाहिए और शायद, तो इससे खरीद लेते हैं। अच्छा, एक और चाहिए। चलो हो गया हमारा +5। अब इसको डिवाइन कर देते हैं। डिवाइन बुचर नाइफ, नाइस। don't get yourself killed. Well, you need. ग्रीन शार्ट्स हैं हमारे पास ना, इसको अपग्रेड जितना कर सकते हैं कर ही लेंगे। एक कम पड़ रहा है, चलो 3 तक तो है ही, 4 नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। Don't get yourself killed. बहुत बढ़िया गाइस, चलो
अब चलते हैं वापस। ओ नाइस, डॉटर का क्या सारी है, बहुत बढ़िया। फाइलिंग श्राइन। अब स्टार्ट करते हैं अपना पूरा वो कैटाकॉम्स का। डिवाइन वेपन मिल गया हमको। चलिए अब सीधा चलते हैं कैटाकॉम्स की तरफ। अब डिवाइन वेपन से क्या होता है ना, जो ये स्केलेटन्स हैं, पहले हम मार रहे थे, ये वापस से जिंदा हो जा रहे थे, अब नहीं होंगे। अब ये एक बार मार दिया तो मार दिया। गया, देखो जिंदा नहीं हो रहे, मर गए तो मर गए एक बार में। तो इसलिए हमको डिवाइन वेपन चाहिए था। अब लोग बिना डिवाइन वेपन के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इनको जिंदा करते हैं ना, वो है नेक्रोमेंसर। तो अगर हम सारे नेक्रोमेंसर को मार देंगे तो फिर ये फिर डिवाइन वेपन की जरूरत नहीं होती। पर वो लास्ट में जाके ना, 5 नेक्रोमेंसर है टोटल, तो पांचों लास्ट में जाके मरते हैं बिल्कुल। कोई बात नहीं, सीधा सीधा नीचे चलो इग्नोर करते हुए। आपको मारना है तो मार सकते हैं, पर हम इग्नोर करेंगे। बॉनफायर ये रही पहली, ये रहा एक पहला नेक्रोमेंसर। बहुत ही बढ़िया, इसको जला लो और यहाँ पे रेस्ट करो। चलिए, तो नेक्रोमेंसर 1 टाइम स्पॉन होते हैं, वो एक बार मार दिए तो मार दिए, वापस नहीं आएंगे। इसको करते हैं पुश, और अभी रास्ता हमारा खुल गया आगे जाने का। तो हम वही, जैसे कि मैं मार ही देते हैं, चलो पीछा नहीं करना, करवाते हैं इनसे, कब पीछा करते हैं। नाइस, चलिए। तो अभी जो हमने पुश किया था, वो ये वाला रास्ता खुला उससे। अब दूसरा नेक्रोमेंसर वो रहा सामने। या तो आप इसको अब एरोस से भी मार सकते हो, अगर आपके पास है तो पॉइजन एरोस लो। थोड़ा वो हमको यहीं से मार रहे, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं देखता हूँ, अगर होंगे तो फिर एरो से ही मार देंगे हम भी। नहीं है हमारे पास। क्या इससे मार सकते हैं हम? नहीं। तो नॉर्मल एरो से मारे तो कुछ फायदा ही नहीं है, वैसे भी छोड़ो। शील्ड अपने ऊपर रखना। चलिए, क्या बचे यार हम। लोल, चलो। पहले तो दिक्कत दे रहे हैं ना, कहाँ है वो? अच्छा, आगे भागने लगता है, हम लेट हो गए। वो रहा। सबको मार दिया, नाइस। कहाँ तक भागेगा ये?
मर गया फाइनली। चलो चलो फाइनली सब मर गए। इसको उठाते हैं और जो हमने पहले मिस कर दिया था उनसे उसको भी लेते हैं। वो इसको मारने के चक्कर में हमने बहुत सारा मिस कर दिया था। अच्छा स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ से कमरा होगा यहाँ पे राइट साइड। ये रहा। नाइस। लूसेरिन उठाने के बाद लार्सोल हमने आगे आगे जाके ले लिया था। अरे कितने बच रहे हैं भाई। चलिए सारा हमने उठा लिया। यहाँ पे भी कुछ नहीं है अब। चलिए आगे चलते हैं। ये वही जगह जहाँ पे हमने आर्चर्स वाले अभी मारा था और एक टाइक्रोमेंसर है इसको मारा। तो बाहर निकलिए। तो ये अभी ब्रिज यूज में नहीं है पर आगे जाके हो जाएगा। और शील्ड अपनी निकाल के रखिए ना। यहाँ पे शील्ड की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये जो आप स्टैचूज देख रहे हैं ना इनसे स्पाइक्स निकल सकते हैं जो कि डैमेज देगा। देखो जैसे ये था। तो बिल्कुल स्प्रिंट करिए आगे जाके। लगता है इन्होंने अपने वेपन ग्रेजुएश में टार। चलिए सोल उठाने के बाद इसको मूव करिए जिससे कि हम वो जो ब्रिज है उसको यूज कर पाए। देखो वो टर्न भी हो गया। नाइस। तो वहां पे चलिए दोबारा शील्ड निकाल लीजिए जिससे कि वो स्टैचू आए तो हम मार पाए। सॉरी स्टैचूज क्या बोल रहे हैं। ध्यान मेरा नोट्स पे था। कोई बात नहीं। चलो पूरा एक और नेक्रोमेंसर। तीसरा नेक्रोमेंसर भी गया हमारा। स्कल लैंटर्न मिल गई। बहुत बढ़िया। स्कल लैंटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करता है क्या है। ये एक टॉर्च की तरह है। तो अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगे तो देखो रोशनी आदत कर लेता है। ये अंधेरा है और रोशनी। तो आगे जाके मदद मिलेगी हमको। अभी तो नहीं चाहिए। इसको हटाते हैं तो फास्ट रोल करते हैं। तो थर्ड नेक्रोमेंसर मारने के बाद हम यहाँ पे आ गए। तो सीधा जाने की बजाय आप सीधा यहाँ आइए क्योंकि अब क्रिस्टल लिजर्ड्स होंगी दो। उनको मारेंगे हम। तो नीचे गिरिए। वो रही क्रिस्टल लिजर्ड। बहुत बढ़िया। एक मिस हो गई हमारी पर कोई बात नहीं। क्विट कर लीजिए। वापस आ जाइए तो वो आ जाएगी वापस। उसको फिर मारते हैं। और ज्यादा आगे भी मत जाना उसके मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ही क्विट करो जैसे कि। अरे यार ये स्टैचू ना होता तो हो जाता काम। पर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अरे मैंने शील्ड निकालने की कोशिश की और उसका लैंटर्न
वही एक व्यक्ति, उसका स्लॉट। चलिए ऊपर चढ़िए सीढ़ी से। थोड़ा ये है भूल भुलैया टाइप ना। बहुत बढ़िया, गिर गया हूँ। तो वापस वहीं आगे जहाँ पे ये मैकेनिज्म था, ये जो हमने पुश किया था। चलिए सीधा भागिए इससे बच के। ये जो डैमेज करते हैं, फिजिकल डैमेज करते हैं ये लैल्टेन जो भी बोलेंगे इसको, ग्लोइंग स्कल जो भी है। चलिए अब हम पहले यहाँ गए थे, वो यहीं से हमने ड्रॉप करके क्रिस्टल रिजल्ट मारा था, सीधा जाएंगे हम। चलिए शील्ड ऊपर करिए, दोबारा स्पाइक्स निकलेगा इससे। उठाने के लिए लगेगा तो एक बार। दो स्केलेटन यहाँ पे भी होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अभी 3 स्केलेटन होंगे यहाँ पे, एक एक करके मारेंगे तीनों को। दोबारा एक बार शील्ड निकाल लीजिए, स्पाइक्स निकलेंगे। चलिए सारा काम हो गया हमारा यहाँ पे। ये अभी खुलेगा बाद में, एक दरवाजा है कि ये अभी एक लेवर हम तब पुश करेंगे तब खुलेगा। हाँ तो कुछ नहीं है, आगे थोड़ा हो जाइए। अच्छा यहाँ है तो यही तो करना था, ध्यान ही नहीं दिया। इसको पुश करने के बाद ना नीचे तो हम अगर नीचे जा सकते हैं, पर उससे पहले हम ऊपर जाएंगे। बॉनफायर है ऊपर, जो कि अब हम ये दबाने के चक्कर में वो एक्सेसिबल हो गई हमारे लिए। उसका दरवाजा खुल गया होगा। ये वापस से हम वहीं ब्रिज पे आ गए हैं, तो वो आपको जगह दिख रही होगी ना नीचे, उस पे रोल करना है हमको। बहुत बढ़िया। शील्ड अपने ऊपर रखिए। चलिए ये रही हमारी बॉनफायर, एक दूसरी बॉनफायर। 20,000 अभी तो बहुत टाइम। चलो चलिए रेस्ट करने के बाद निकले यहाँ से और सीढ़ी चढ़ जाइए और मिलते हैं टकलू से। इसका नाम है पैचेस और ये कटप्पा है डार्क सोल्स का। अब ऐसा मान के चलिए ये बात बात पे धोखा देता है ये। चलिए अरे यार ये करना नहीं था ऐसे, मेरे को ये करना नहीं था, वो खुद ही हो गया। पर चलिए इससे बात करने के लिए ना, अरे यार ऑलरेडी वो है, वही तो पूरा गड़बड़ हो गया उसका क्वेस्ट लाइन पर। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये कटप्पा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो हम इसके ऊपर जाएंगे और वो पुल कर देते हैं जिससे कि हम मर जाएं। कर भाई टर्न, लो हो गया। और अब अभी हम मर जाते, नीचे गिर गए, तो वापस से उसके पास जाइए। अब वो बोलेगा सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ भी बहाना मारेगा।
Are you certain? Well, that's a fun. But wait now. Well, why didn't you tell me sooner? Everybody makes mistakes. I know. We're चलो। on the same. Fantastic. We're on the same. Fantastic. चलिए, इसका यही था, अभी आगे जाके और मुलाकात होगी इस धोखेबाज से। चलिए, तब तक के लिए। अच्छा, अरे यार, फिर भूल गया, वो वापस पुश करना था लेवल को। चलिए, तो अब नहीं करेगा, ये एक ही बार का था इसका। तो इसको थोड़ी देर में जाएंगे उस रास्ते पे हम। यहाँ से कुछ है नहीं, डेड एंड है वो। ये वही यहाँ पे आगे जब मैंने बताया था अभी खुलेगा रास्ता ये। चलिए आगे चलते हैं। गिराओ उसको नीचे, ये खुद ही गिर जाता है। अब आगे हमको गिरना है इस पे, तो रोल करिएगा। बहुत बढ़िया। ग्रीन टेटनस शार्ट्स। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ है एक और, जो कि अब आवाज आपको आई रही होगी तब हम गिर रहे थे। तो ये है स्केली ब्लैक स्मिथ। Gone with you. You spoil my focus. चलिए, तो इससे अब बात कर सकते हैं। ये केओस वेपन और फायर वेपन को अपग्रेड करने में मदद करता है ये, पर हमको इससे थोड़ा ये चाहिए। 5 ले लो। और ये टाइटन शार्ड कीज बेचता है और बोल्ट, नॉर्मल चीजें। चलिए, यहाँ से आप जाएंगे और बॉस आएगा आगे जाके। तो ये नियरेस्ट बोनफायर है, तो इसको जलाओ मत अभी। अभी हम सीधा वर्ड बोन करेंगे पुरानी अपनी बोनफायर पे। जला भी सकते हो, पर ना मेरी आदत है कि ना मैं जला दो बार दबा देता हूँ तो जला के बैठ ही जाता हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा करना नहीं चाहता। इतना हैवी क्यों हो भाई मैं? अरे रस्टेड आयरन ये कब से लगा रखा है भाई? हेवनली। चलिए, तो वो हमको मिल चुका है। अब चलते हैं आगे हम। शील्ड हमारे ऊपर रखिए। नाइस। इस दीवार को तोड़िए और राइट साइड में कार्चर होगा, उसको मारेंगे हम। कूदते ही ऊपर चढ़िए, क्योंकि पहले आर्चर को मारेंगे फिर इन सैलिड्स को मारते हैं। चलिए स्केलिस को मारते हैं। चलो ऊपर ही आते हैं, इसका वेट करते हैं, नीचे तो गिरने लगा है। वो भी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, आ जा वो भी। क्या लगा भाई मेरे को? एक तो ये जरूरत नहीं है वो लगाने की ना।
चलिए, यहाँ पे एक जाइंट स्केलेटन होगा अभी, तो बच के रहना उससे, अभी गिरेगा हमारे ऊपर। चलिए, ये रिंग उठाइए, और ये रिंग अभी बाद में काम आएगी, मैं आपको बताऊंगा कब। चलिए, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो एक रास्ता है, पर अभी के लिए तो रहने दीजिए वहां जाना, अभी जाएंगे बाद में ना वहां पे। चलिए, अब इस ब्रिज पे आ गई है, वही पैचेस वाला ब्रिज है ये। या नहीं, उससे पहले यार एक चीज रह गया नीचे, देखो करना। ये पूरा मैं भी ना भूल जाता हूँ कभी कभार, पूरा भूल भुलैया टाइप है ये। वहीं हमने रिंग उठाई थी ना यहाँ से, तो यहाँ पे एक वो रास्ता है, उस रास्ते पे जाइए और ऊपर चलिए। एक नेक्रोमेंसर था यहाँ, उसको मारना रह गया। चलिए, ये शायद हमारा चौथा नेक्रोमेंसर था। सीढ़ी लीजिए, ऊपर चलते हैं। अरे यार, मिरेकल उठाइए, ट्रैंक्विल ऑफ पीस, और अब गिरेंगे यहाँ से तो देखना। ये जहाँ पे हमने सेकंड नेक्रोमेंसर मारा था ना, ये वही वाली जगह है। चलिए, अब तो स्किप कर सकते हैं हम बिल्कुल ना, सबको स्किप करते रहिए। अब एक बार मारना काफी रहता है। तो वापस से वहीं आ गए हम पैचेज वाले ब्रिज पे। तो इसके बाद हम अब एक यहाँ से रोल करेंगे। ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इस पे रोल करिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट साइड उठाएंगे और कहीं से तो गिरेंगे। ये रहा। चलिए, तो ये आप अगर वही जो मैं बता रहा था ना, ऐसे घूम के आएंगे। वो जो सामने गेट दिख रहा है, वो वाला गेट है जहाँ पे हमने वो कूद के जाइंट स्केलेटन मारा था। तो वहां से ऐसे गोल घूम के आते ना, तो यहीं आते हैं आप। पर हमको वो चाहिए था, तो इसलिए हम ऐसे घूम के आए। ट्रैंक्विल ऑफ पीस। अभी तो हमको यहाँ जाना है, पर आगे होगा एक टाइटेनाइट डीमन, और उसके पीछे एक सामान है जो हमको चाहिए। तो हमेशा की तरह आपकी मर्जी पे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको मारना है तो आप मार सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। ये रहा एज ऑफ डेथ, यही चाहिए था हमको। चलिए, और यहाँ सो जाइए अब। तो तब आप सो जाएंगे तो वो परेशान करेगा नहीं टाइटेनाइट डीमन।
तो थोड़ा वेट करिए। ये जो आपके पास आइज ऑफ डेथ है, तो ही यहाँ पे आपका लेटने का फायदा है, वरना मत लेटना, क्योंकि वो चाहिए होता है ना, ये जो ट्रिगर करेगा कट सीन, उसके लिए आइज ऑफ डेथ चाहिए होता है। तो ये आपको बेसिलिक, जो डेथ्स में अपने बेसिलिक्स मारी थी वहां से आपको मिली होंगी, और नहीं मिली तो इसके पीछे तो रहता ही है। देखो ट्रिगर हो चुका है। तो ये बेसिलिक्स से ही मिल सकती है, या तो ये टाइटैन डीमन के पीछे, तो ले लेना। तो टूम ऑफ द जाइंट्स में आ चुके हैं हम। तो ये लेट गेम एरिया, यहाँ पे दोबारा आएंगे अब, पर फिलहाल जिसके लिए आए हैं वो है ये ग्रेव लॉर्ड नीटो। तो इसका कम्युनिट ज्वाइन कर लीजिए आप। इस ज्वाइन करते ही आपको एक स्वॉर्ड मिल जाएगी इसकी, और एक वो मिल जाएगा मिरेकल। बहुत ही बढ़िया। तो आप इसको ऑफर भी कर सकते हैं, आई ऑफ डेथ, अपना इसमें लेवल बढ़ाने के लिए इस कम्युनिट में। और ये जो अंदर है यही है ग्रेव लॉर्ड नीटो। तो वन ऑफ द लॉर्ड वेसल सोल्स है इसके पास, जिसको बाद में मारेंगे। आपको मैं वेपन दिखाता हूँ। वेपन बड़ा गजब है ये। कहाँ है भाई? ये रही ग्रेव लॉर्ड स्वॉर्ड। बहुत अच्छी स्वॉर्ड है ये। देखो आप 265 का डैमेज है इसका, और उसके पास +34 भी स्केलिंग है, और ये टॉक्सिक इन्फ्लिक्ट करती है अपोनेंट्स पे। तो बहुत ही अच्छी स्वॉर्ड है ये। मूव साइड भी इसका काफी सही है। और तो लोग अगर तब कर रहे होते हैं तो स्पीड रनिंग इसकी यहाँ पे, इसके लिए भी यहाँ पे जरूर आते हैं ना, कि कैटाकॉम्स में आते ही बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, कि कैटाकॉम्स में आते ही ये मिल जाए स्वॉर्ड, क्योंकि काफी अच्छी स्वॉर्ड है ये। डैमेज आपने देखा ही था स्टार्टिंग में, और डैमेज का तो तब भी छोड़ो, क्योंकि ये टॉक्सिक जो इन्फ्लिक्ट करती है ना अपोनेंट्स पे, वो ज्यादा मेन है। सीधे भागेंगे, शायद टाइटैनियम डेमन हमारे पास ही होगा, वो आता रहता हमारे पास। देखो है ही। अब हमको आगे ही जाना है शायद। हाँ, कर क्या रही? चलिए यहाँ से मुड़ जाइए। यहाँ तोड़ उठाते हैं और नीचे चलो। अरे भाई आ जाओ भाई, तुम ऊपर आ जाओ। दूसरा कहाँ है? तो ये जो आपको दिख रहा है काला काला जो ग्राउंड पे है, उस पे मत चलना है, गिर जाओगे, वरना नीचे दोनों साइड है, नीचे गिर जाओगे, तो उस पे रहने देना। अभी हम बाद में जाएंगे, पहले जो काम के लिए आए हैं वो कर ले। चलिए आगे आप देख रहे हैं एक नेक्रोमेंसर अपना लास्ट, और उसके साथ में 2 आर्चर्स हैं। पहले नेक्रोमेंसर को मारो। चलिए, तो ये लास्ट नेक्रोमेंसर था, और अगर अभी तक स्कल लैंटर्न आपके लिए ड्रॉप नहीं हुई है तो अब हो जाती। ये गारंटेड ड्रॉप रहता है स्कल लैंटर्न ना 5 नेक्रोमेंसर को मारने पे। अगर पहले 4 ने नहीं दी तो 5th वाला तो हमेशा देता ही है, पर हमको ऑलरेडी मिल गई है।
चलिए, अब जैसे कि सारे नेक्रोमेंसर मर गए हैं, तो अब डिवाइन वेपन का कोई ज़रूरत है नहीं काम हमको, तो अपना प्राइमरी वेपन वापस आप एक्विप कर सकते हैं। और अब नीचे आप गिरोगे ना तब तो ब्लैक नाइट रहेगा, तो शील्ड अपनी ऊपर रखिए, पैरी के लिए तैयार रहिए अगर करना है पैरी, वरना नॉर्मल बैक स्टेप से आप मार सकते हैं। और वो फुली काश इसका वो मिल जाए हमको वेपन। नहीं नहीं नहीं, ये तो अरे यार हैवी अटैक पैरी नहीं करना था। मिल गया, नाइस ब्लैक नाइट ग्रेट एक्स, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा वेपन है। चलो हमारा यहाँ तो काम हो गया, इतना यही करना था, वापस बॉनफायर पे चलते हैं। यार नाइस यार, रुको देखता हूँ मैं। ब्लैक नाइट ग्रेट एक्स, ये रहा 229। कितना इसका वो चाहिए अभी? 36 लॉल, वो तो अभी वैसे कर सकता हूँ मैं, 4 ही ज़्यादा है। 20 स्केलिंग है इसकी, बहुत अच्छा है। करें ट्राई इसको, अच्छा लगा मेरे को तो। मैंने तो डार्क सोल्स 3 में ट्राई किया हुआ है इसको, पर ज़्यादा ट्राई नहीं किया 3 में भी। 3 में थोड़ा स्लो था ये, इसलिए। चलिए करते हैं, मौका मिलेगा ना बिल्कुल ट्राई करूंगा मैं बाद में इसको। अब यहाँ पे आइए आप, इनको इग्नोर करते हुए नीचे चलिए। अरे यार गलत आ गया, यहाँ नहीं आना था, यहाँ नहीं आना था। आगे जाना था ये वाला। नाइस, अरे और ये कहाँ से आए? अब हमको सामने जाना है, तो सीधा चलिए। अच्छा यहीं से आए होंगे फिर ना वो सारे, भाग के यहाँ पे स्केलेटन्स होते हैं। तो नीचे जो आइटम दिख रहा है उस पर हम कूदेंगे अब, तो अपना ध्यान रखना कि इक्विप लोड कम हो आपका। चलिए, अब समन साइन ये रहा, बॉस क्योंकि आ गई अब, और आप लीरो को समन कर सकते हैं, पर मर्जी आपकी, मतलब बॉस जो है ना बिल्कुल कचरा बॉस है दोबारा। जो अब तो इस पॉइंट पे जोग बन चुका है वो बॉस, तो आराम से आप मार दोगे बिना समन के। चलिए प्रीसेट भी ले लीजिए। तो हमने अब सबको मार दिया है, और अब दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ, वो है कहाँ? शील अपनी बाहर रखी है ना, अभी बहुत अनोइंग बॉस आने वाला है, मतलब बॉस कह रहा हूँ एनिमी। तो ये वापिस से वहीं आ गए हम। अब बैठ जाइए यहाँ पे, अब हमारा सारा काम हो चुका है। चलिए सीधा बॉस पे चलेंगे अब हम। वो है कहाँ? ये रे पीछे, पीछे से आवाज आ रही है। बताओ, किस्मत देखो।
मैं ऑर्नस्टीन स्मोक से नहीं मरा पर बोन व्हील से मर गया। बताओ यार, यही मैं बोल रहा था ना, एक थोड़ा मेरे को भारी शील्ड चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। सिल्वर नाइट 71 64 71। चलिए नहीं यार, मेरी सोल्स। क्या किस्मत है यार, बताओ। अब पूरा इनको इग्नोर करिए। तो बॉस है पिनव्हील, बिल्कुल मतलब बेकार ही बॉस है, क्या ही बताऊं इसके बारे में। आराम से मार दोगे, बस ये अपना कॉपीज बनाते रहते हैं। कॉपीज को मारना भी बहुत आसान है। मजाक है अब तक जिस लेवल पे आप हो ना, उस लेवल पे मजाक है बॉस। चलिए, ये कॉपीज हैं, कॉपीज को रहने दीजिए, सीधा इसको मारिए। बस खत्म बॉस फाइट, यही था बॉस। 3 शॉट्स में मर गया, बताओ। इसलिए बोल रहा था मैं, बताने का भी कुछ है नहीं फायदा है। कौन सा मास्क? मास्क ऑफ द चाइल्ड, नाइस। मास्क ऑफ द चाइल्ड, ये तो चाहिए था। मास्क ऑफ द चाइल्ड जो क्लोथिंग या जो ग्रास क्रैश शील्ड जो है उसके इफेक्ट देता है स्टेमिना रीजन का। अब जरा इस्तेमाल करते हैं हम इसका लैंटर्न। चलिए चलिए गाइस, सारा हमारा कंप्लीट हो चुका। वापस चलते हैं फायरलिंग श्राइन पे। तो गाइस फाइलिंग चैन पे आ चुके हैं। अगली वीडियो में देखते हैं कौन सा करना है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर एरिया। तो तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, शुक्रिया, ख्याल रखना सब अपना।